हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 9 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एपी एंड जीपी, इसका एक्सरसाइज ए लेकर के आज हम आ गए हैं। और इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही एकदम इजी वे में एकदम अच्छे तरीके से आज हम एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एपी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, देखिएगा जरूर। ठीक, तो चलिए पॉज टाइम ना लेते हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी आपको 2 सिचुएशन दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि बताइए कि हमारा जो दोनों कंडीशन है इज इट इन एपी और नॉट। फर्स्ट हम कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ बैलून, मान लेते हैं एक बलून है, उसमें कोई अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर क्या है सर बलून में प्रेजेंट है। व्हेन 1/5 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द बलून इज रिमूव्ड बाय अ वैक्यूम पंप एट अ टाइम। यानी क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारा जो वैक्यूम पंप जो हमारा बलून है उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है प्रेशर है। अब कह रहे हैं कि एक बार में जब 1/5 हम क्या कर रहे हैं इसको रिमूव कर रहे हैं, तब बताइए क्या ये नंबर एपी में होगा कि नहीं। तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा सर, आप कहोगे सर 20, तो 20 मतलब 100 में 20 माइनस करोगे कितना आ गया, 80 आ गया। तो A1 क्या हो गया, 100 हो गया। 80 क्या हो गया बच्चा, A2 हो गया। अब 80 का 1/5 निकाल लो, तो 80 का 1/5 कितना हो जाएगा, काटा पीटी करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 1 5, 5 6 13 यानी कि 16। अब 80 में आप 16 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा सर, 10 - 6 4 हो गया। और इधर से 7 - 1 आपका 6 64 आ गया, यानी कि आपका A2 हो गया। अब 64 का 1/5 आप कर देंगे तो 64 का, लेकिन देखो हमें 3 टर्म मिल गया ना। 3 टर्म क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म आ गया सर आपका 100, सेकेंड टर्म आ गया 80, थर्ड टर्म आ गया 64। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, बस कॉमन डिफरेंस का वो सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या कर दोगे सर, तो A2 - A1 करते हैं। तो A2 - A1 यानी कि 80 - 100 कर दोगे तो D की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, -20 आ रही है। ठीक है, अब हम डिफरेंस दूसरे का निकालते हैं। क्या कर देंगे, A3 - A2 कर दो। तो A3 - A2 कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 64 - 80। और यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस हो गया चेंज, यानी ये कितना आ गया सर, तो 10 - 4 6 हो गया और 7 - 6 हो गया 1, यानी कि 16 डिफरेंस आ रहा है। तो पहले डिफरेंस -20 का आया, फिर डिफरेंस आपको -16 का आया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आप क्या लिख दोगे, नो इट इज़ नॉट इन एपी। क्या लिख दोगे, नो इट इज़ नॉट इन एपी। आंसर में शायद आपके यस दिया है बट नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है इसी का, cost of digging a well after every meter of digging if its cost 1 rupees to rupees 125 for the first meter and increased by 65 for every subsequent meter। यानी कि 125 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, यानी A1 की वैल्यू कितनी है 125 और इसमें D की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चा, D का वैल्यू दिया हुआ है 65 या 16, D का वैल्यू दिया हुआ है बच्चा 65, D का वैल्यू दिया है 65। अब यहाँ से देखो ये तो आपको दिमाग होना ही चाहिए कि सर जब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना दे दिया, 65 दे दिया है, तो 125 में 65 ऐड करोगे तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, तो 5 + 5 10, 12 + 16 18 + 1 190 आ गया। फिर 65 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 255 हो जाएगा। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंसिस्टेंटली कितना इंक्रीज हो रहा है, 65 हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस इट इज़ इन एपी, है ना। इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस जब आपका क्या आने लगे, सेम आने लगे बच्चा, तो वो जो टर्म है वो आपका एपी में हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच A इज इक्वल्स टू 10, D इज इक्वल्स टू 7। चलिए इसको इरेज करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए बच्चा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे फर्स्ट 5th टर्म पूछा है ना। क्या पूछा है सर, फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा है। तो देखो यहाँ पर आपको A दे दिया है, आपको 7 दे दिया है, यानी D का वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ पर A1 निकालने के लिए A1 क्या हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा।
A2 निकालने के लिए क्या करोगे बच्चा, A प्लस 2 इंटू डी कर दोगे या फिर A प्लस डी कर दोगे ना, A प्लस डी, ठीक वही तो डिफरेंस होगा। तो A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 7 यानी कि ये आपका कितना आ गया 17 आ गया। तो A2 कितना आ गया 17। A3 निकालने के लिए क्या कर दोगे बच्चा, A प्लस 2D कर देंगे। तो A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 यानी कि 14, ये कितना आ गया सर 24 आ गया। फिर A4 निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, A4 निकालने के लिए कर देंगे A प्लस 3D। तो A यानी कि 10 प्लस 3D यानी कि 7 3 सा कितना हो जाएगा 21। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया 31। और फिफ्थ टर्म यानी A5 निकालने के लिए क्या कर दोगे, A प्लस 4D यानी ये कितना हो जाएगा सर, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 31, 10 प्लस सॉरी माफ करेगा 31 नहीं, 7 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करो, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कर दोगे तो ये कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 38। तो देखिए सर फिफ्थ टर्म 5 टर्म्स कौन कौन से आ गए, तो ये आपका आ गया 10 17 24 31 38 यानी कि 7 का डिफरेंस आ गया। इसमें भी सेम कर देना एज इट इज़ आपको, A1 इज इक्वल्स टू A यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई। A2 निकालने के लिए क्या कर दोगे सर, A प्लस डी कर दोगे। A प्लस डी का मतलब हो गया 55 -4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस -4, ये कितना आ जाएगा सर 51 आ गया। ठीक, A3 निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो सर A प्लस 2D कर दीजिए यानी कि 55 प्लस 2 इंटू -4 तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और 55 में से जब 8 जाएगा बच्चा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 47। ठीक है, प्लस में आएगा माइनस में नहीं आएगा। A4 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो A4 निकालेंगे बच्चा तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर लिख देना 8 A प्लस 2D। अच्छा ठीक है, A4 निकालने के लिए क्या आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 3 इंटू डी। तो A प्लस 3 इंटू डी यानी कि 55 और माइनस 4 3 सा कितना हो जाएगा 12, तो -12 कर दो। तो 55 में -12 चला जाएगा तब कितना आ जाएगा, तो 5 - 2 3 हो जाएगा और ये कितना आ गया 43 हो गया। A5 निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो A प्लस 4 इंटू डी कर दो। तो 55 माइनस 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -16 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका 39 आ जाएगा इस तरीके से। तो आपका पांचों टर्म क्या निकल करके आ गया 55 51 47 43 और 39, 5 टर्म्स आ गए। चलो यहाँ A इक्वल्स टू -1 दिया तो A1 यानी कि कितना हो जाएगा सर -1 आ गया। A2 निकालने के लिए क्या करोगे, फिर वही फॉर्मूला लगा दो। तो सर A प्लस डी कर देंगे। A का वैल्यू -1 प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, तो -2 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा -1/2। A3 निकालने के लिए क्या कर दोगे, तो सर A प्लस 2D कर देंगे। A प्लस 2D यानी कि -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 कर दोगे, इससे इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो बच्चा 1 + 1 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। 1 प्लस क्या बचा 1 बचा तो यहाँ पर 2 आ गया। A4 निकालने के लिए क्या कर देंगे, सर A प्लस 3 इंटू डी कर देंगे। तो A की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस 3 इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा -2 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो गया सर 1/2 हो गया। अच्छा कुछ गलत हो रहा है क्या, A प्लस 2 इंटू डी, तो A यानी कि -1 प्लस 2 इंटू डी। अच्छा -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ध्यान देना ये -1 है, ये +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो A5 निकाल देंगे तो क्या होगा बच्चा A प्लस 4D हो जाएगा। -1 प्लस 4 का मतलब कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2, तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, तो +1 हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया आपको 5 आंसर, -1 -1/2 0 +1/2 और +1, ये आपका क्या आ गया 5 आ गए आपके टर्म्स। अच्छा ये वाला देखते हैं लास्ट वाला, इसमें क्या कह रहा है A1 इज इक्वल्स टू 3.25 हो गया। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, मुझसे फास्ट आप कर सकते हो। A2 की वैल्यू क्या हो गई सर, A प्लस डी हो गया। A का मतलब -3.25 प्लस D का मतलब माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 0.25 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े डिजिट के सामने जो साइन होता है वो लगा देते हैं। ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो जाएगा सर आपका 3, तो -3.50 आ गया। क्या आ गया -3.50। A3 की वैल्यू निकाल दो तो A प्लस 2 इंटू डी हो जाएगा सर, तो -3.25 माइनस 2 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो यहाँ माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 3.75।
A4 की वैल्यू निकाल दो। A4 यानी कि A प्लस 3 इंटू डी कर देंगे, यानी कि -3.25 माइनस 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे कि इसमें 0.25 में तो कितना आ जाएगा सर, 0.75 आ जाएगा। और इस तरीके से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -4.0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, -4.0 आ जाएगा। A5 की वैल्यू निकालोगे तो A प्लस 4D हो जाएगा, यानी -3.25 प्लस 4 इंटू डी। 4 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस कर दो यहाँ पे, -1.00 तब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4.25। तो यानी आंसर क्या आ गया, तो ये आपका आ गया सर -3.25 -3.50 -3.75 -4 -4.25, यानी कि 0.25 के डिफरेंस से ये आपके 5 टर्म्स आ गए। तो इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, एकदम काम माइंड से करोगे तो बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब बच्चा देखो यहाँ पर ना आपसे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है बच्चा कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स -12 -9 -6 -12 -9 -6 -3 0, कुछ इस तरीके का नंबर गिवन होगा, है ना। हाँ, इस तरीके का नंबर गिवन है। आपसे क्या बोला गया है, नॉट एन ए पी विथ डी इज इक्वल्स टू -3, एन ए पी विथ डी इज इक्वल्स टू 0 और एन ए पी विथ डी इज इक्वल्स टू 3। तो ए पी तो है, पहले क्यों ए पी है, क्योंकि सर इसके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ रहा है, +3 का आ रहा है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, +3 का आ रहा है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, +3 का आ रहा है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, +3 का आ रहा है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, +3 का आ रहा है, सो ऑन। तो डिफरेंस +3 का, यानी a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू -12 हो गया और d क्या हो गया बच्चा, 3 हो गया, यानी कि +3 हो गया। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब -12 को -3 से करेंगे तो -15 आएगा, ना कि -9 आएगा। ठीक, तो लास्ट ऑप्शन जो आपका डी वाला है दैट विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है सर, थर्ड का सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इन एन ए पी इफ a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 7, देन ए एन विल बी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए एन क्या होगा। अब देखो बच्चा, डिफरेंस अगर 0 का आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो तुरंत। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हो जाएगा बच्चा ए एन इज इक्वल्स टू, ठीक, ए एन बोलो टी एन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और आपको n की वैल्यू कितनी है, 7, यानी कि 7th टर्म क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 - 1, d का वैल्यू 0। आपको पता है दुनिया के किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो बच्चा 7th टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि जब डिफरेंस 0 का आ गया इसका मतलब ये किस सीरीज़ में है, पैरेलल सीरीज़ में है, 3 3 3 3 3 इस तरीके से करके होगा ना नंबर, ठीक, इसीलिए आपका क्या है सर, डिफरेंस आपका 0 है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द 25th टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, बहुत आराम से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि 25th पार्ट, 25th टर्म पूछ रहा है एपी का। कैसे, क्या टर्म्स क्या क्या दिए हैं, -5/2 और क्या दिया है सर, माइनस और फिर 0 है एंड 5/2 है, 0 है एंड 5/2 है। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से देख पा रहे हो, डॉट इस तरीके से जाएगा, बहुत आराम से देख पा रहे हो बच्चा कि 0 और 5/2 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5/2 का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 और इसके बीच में 5/2 का आ रहा है, -5/2 और +5/2 करोगे 0 आ जाएगा, यानी d कितना निकल करके आ गया, 5/2। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप आराम से कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो सर d निकालने के लिए a2 - a1 कर दीजिए, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2 -5, d कैसे निकल जाएगा, -5, 2 5 10 हो जाएगा /2, तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से देख करके कर दिया, आपको ये सॉल्व करके करना पड़ेगा। 25th टर्म पूछ रहा है, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि सर a25 लिख देते हैं, यहाँ पर a प्लस n-1 लिख देते हैं, यहाँ पर d लिख देते हैं, आंसर बहुत धूमधाम से आ जाएगा। पहला तरीका ये हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। किसी भी क्वेश्चन को करने का समझो, बहुत बच्चे चिल्ला रहे थे सर एपीजीपी बहुत टफ है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं टफ है। तो पहला मेथड तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हो, a25 निकालने के लिए बच्चा तुरंत यहाँ पर कर दो a + 24 इंटू डी।
दोनों तरीके से निकाल करके आंसर आपका यही आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ A25 इसी मेथड से निकालता हूँ। ये कितना हो जाएगा, A का मतलब कितना हो गया सर -5, -5 से स्टार्ट करो प्लस 24 इंटू माइनस डी का मतलब 24 इंटू डी है ना। अब 24 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5/2 से कर दोगे, कट पिट कर दोगे, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो A25 यानी 25th टर्म क्या आ जाएगा, -5 + 12 5 = 60 और ये A25 आपका आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा सर, 55 आ जाएगा। ठीक, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है और ये -5, तो A25 का वैल्यू कितना आ गया 55। तो 25th टर्म क्या हो जाएगा 55 होगा जब इस तरीके से हम करेंगे तो। और ये आपका आंसर तुरंत निकल करके आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं इसी का। आइए इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ का ही सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि 30th टर्म ऑफ एन AP 27 22 70 27 22 17 ... कौन सा टर्म पूछा है बच्चा आपसे, तो यहाँ से आपसे 30th टर्म पूछा है, यानी कि आपसे A30 पूछा हुआ है ना। D निकाल लो, यहाँ से D क्या हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 22 - 27, तो ये कितना हो गया सर -5। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है -5 के में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ये आ रही बात समझ में। यहाँ पर चलो ये तो मैंने इस मेथड से कर दिया, अब मैं फार्मूला लगा करके करता हूँ। फार्मूला लगा करके करो, देखो क्या आ जाएगा, A30 = A + n-1 इंटू डी कर दीजिए। तो A30 = A का मतलब हो गया बच्चा 27 प्लस n का मतलब कितना हो जाएगा, n 30 दिया तो 30 - 1 इंटू डी कितना हो गया -5 हो गया। तो A30 = कितना हो जाएगा 27 प्लस ये कितना हो जाएगा सर 29 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 5 से। 29 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 5 से, है ना, वो भी -5 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 29 का मल्टीप्लाई किससे करोगे -5 से। तो ये कितना हो जाएगा A30 = ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 5 = 45, कैरी 4 हो गया, 5 2 = 10, 10 + 4 कितना हो गया 14 यानी कि 145। तो A30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 15 - 7 यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका, 13 - 2 आपका 11 यानी कि 118, वो भी माइनस में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये फॉर्मूला रख करके बताया, दूसरा मैंने आपको दूसरा मेथड से बता दिया। दोनों में से कोई भी करोगे एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड वाला टर्म कर लेते हैं इसी तरीके से। थर्ड क्या है सर, थर्ड लिखा है 10th टर्म पूछा है आपसे, क्या है -0.1 -0.2, देखो -0.1 -0.2 -0.3 ... इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है भैया, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया सर -0.2 में से -0.1 करो, -0.2 में से माइनस किसको कर दोगे 0.1 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया -0.1, यानी कि ये जिस सीरीज़ में है वो क्या है सर, तो ये आपका -0.1 क्या हो रहा है -0.1 -0.1 इंक्रीज हो रहा है। आपसे कौन सा टर्म पूछा है यहाँ पर आपसे पूछा है 10th टर्म, तो 10th टर्म आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो या इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, तो इस मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, A10 = A प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू डी कर दोगे। अब ये कितना हो जाएगा, A का मतलब है -0.1 प्लस 9 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा सर -0.1। ठीक है, तो ये A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा -0.9, कितना हो जाएगा 9 1 = 9 0 यानी कि 0.9 हो जाएगा। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, A10 की वैल्यू आ गई -1। A10 की वैल्यू कितनी आ गई -1 या -1.0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया सॉल्व। बहुत इजीली देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, तो बहुत आराम से करना है और क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप कर ले जाओगे। यहाँ तक वीडियो लेक्चर पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करो ताकि मैथमेटिक्स में उनका भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो जाए ना। मेहनत करो, कोशिश करो, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान ही होती हैं बच्चा, बस उसको आसान बनानी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ समझ के कुछ समझा के, तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझो, चीज़ें बहुत ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो बस यही है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।
अब देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके हम बताते हैं आपको। दैट इज कि इफ कितना दिया हुआ है आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, आपसे के का वैल्यू पूछा है। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब क्या हो गया बच्चा, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया आपका A3। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस होने के लिए आप कर दो D1 इज इक्वल्स टू D2, D1 इज इक्वल्स टू D2। अब D1 इज इक्वल्स टू D2 का मतलब क्या हो गया, तो सर इसका मतलब हो गया A2 माइनस A1, ये कितना हो गया A3 माइनस A2 कर दो। तो A2 माइनस A1 यानी कि 2K माइनस 1 माइनस K, इधर क्या हो जाएगा सर, इधर आपका हो गया 2K प्लस 1 माइनस 2K माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको। अब ब्रैकेट पहले निकालो तो ये हो जाएगा बच्चा 2K माइनस 1 माइनस K इज इक्वल्स टू 2K प्लस 1 माइनस 2K माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, अब प्लस 2K से माइनस 2K उड़ा दो। यहाँ पर क्या है, 2K में से केवल एक K जाएगा तो 1K बचा, यानी कि K बचा माइनस 1। इधर क्या बचा, 1 प्लस 1 2 बच गया। तो K इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 2 प्लस 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बस यही करना था। इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर दोगे बच्चा, या तो आप A2 माइनस A1 कर दो या तो A3 माइनस A2 कर दो। A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो 1 माइनस 6Q अपॉन कितना हो गया 3Q हो गया, माइनस A1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3Q। अब बच्चा एक चीज़ आपने देख लिया कि 3Q क्या है कॉमन, और जब 3Q कॉमन यानी कि डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 6Q माइनस 1। अब ये माइनस 1 से प्लस 1 उड़ गया तो डिफरेंस कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस 6Q अपॉन 3Q। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट आ गया, तो यानी कि आपका वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है। देखो यहाँ पर क्या हो गया सर कि 3Q आपने कॉमन कर लिया था तो 1 माइनस 6Q माइनस 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया -6Q, और आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल कर गया 6 का वो क्या हो गया सर -2 हो गया, और यही आपका क्या होगा बच्चा आंसर होगा। 7th वाला क्वेश्चन भी यहीं पर निपटा देते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। तो 7th कह रहा है सर कि विच टर्म ऑफ द AP इतना इज 181, यानी कि दिया है 5 13 21, 5 13 21 दिया डॉट डॉट डॉट। आपसे कह रहा है कि कौन सा टर्म आपका 181 होगा, यानी यहाँ पर आपसे वैल्यू किसका पूछा है बच्चा, यहाँ पर वैल्यू आपसे n का पूछ लिया है। तुरंत आंख बंद करो, फॉर्मूला याद करो और आंख खोल करके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड दैट विल बी बच्चा Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू आपको कितना दिया है, ये दिया है जो लास्ट टर्म है वो आपको दिया 181। जब वैल्यू गिवन होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, ये का मतलब क्या हो गया 5 प्लस n, क्योंकि आपको फाइंड करना है तो यहाँ n माइनस 1 कर दो। D निकाल लो, तो D पहले आप निकाल लीजिएगा। D निकालेंगे तो 13 माइनस 5 कर देना है। क्या कर देना 13 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो साइड में कहीं आप पहले D निकाल लेना कॉमन डिफरेंस, फिर सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो हो जाएगा बच्चा 181, 5 को इधर लेते आओ तो -5 हो गया, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 8 कर दोगे तो n माइनस 1 इंटू 8 कर देंगे बच्चा। तो चलो अच्छा डायरेक्ट ही करते हो, n माइनस 1 इंटू 8 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 181 में 5 गया तो कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 176। डिवाइड क्या कर दो 8 से, क्योंकि 8 इधर मल्टीपल में था, यहाँ आकर के डिवाइड हो गया। ये आपका कितना हो गया बच्चा n-1 हो गया। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, देख लेना। ये सॉल्यूशन यहाँ तक, फिर यहाँ कर रहा हूँ। आप देखो 176 को आप 8 से कैंसिल आउट करो तो कितनी बार में जाएगा सर, 8 2 जा 16 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, यानी कि ये हमारा क्या आ गया n-1 इज इक्वल्स टू 22। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, n-1 इज इक्वल्स टू 22। 1 को साइड लेते जाइए बच्चा, तो 22 प्लस 1 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो देख रहे हो ना कितने इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक में कोई डाउट या कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लेक्चर यहाँ तक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, कुछ पार्ट्स में बनाएंगे लेकिन बहुत ईजिली इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल करते हैं इसको इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। AP एक्सरसाइज 9A का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन 8 था। क्या कह रहा है सर कि विच टर्म ऑफ द AP 3 10 17। तो A की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, यहीं से आप समझ गया 3 हो गया। 3 के बाद क्या दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है, तो
डी यानी कि A2 माइनस A1 10 माइनस 3, ये डी का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 17। तो इसका मतलब ए और डी का वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चा, लेट करना है। लेट nth टर्म ऑफ AP इज 84 मोर देन 13th टर्म, या फिर 84 मोर देन 13। तो इस तरीके से क्या कर लोगे, 13th टर्म जब हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AN इज इक्वल्स टू A13 प्लस क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ पर आप 13th टर्म भी लिख लेना आराम से, ठीक है सर। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको n की ही वैल्यू फाइंड करनी है। A13 को आप क्या लिख सकते हो, A12 या फिर a लिख सकते हो A13। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या किया था, a प्लस 12 इंटू डी, a प्लस 12 इंटू डी प्लस क्या हो गया सर 84 हो गया। अब देखो इस a से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया सर, यहाँ पर हो गया n माइनस 1, डी का वैल्यू तुरंत पुट कर दो उठा करके 7 हो गया। ये हो गया बच्चा 12 इंटू 7 प्लस 84। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 12 7 84 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 7। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, यहाँ क्या हो गया 7, तो 7 2 14 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर, 7 2 14 और 7 4 28। तो n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 25 आ गई। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गया, 25th टर्म जो होगा वो 13th टर्म से 84 ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर निकल करके आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है या फंसाने वाला है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द AP इफ द 6th टर्म ऑफ एन AP इज 19। 6th टर्म ऑफ एन AP यानी कि A6 कितना दिया हुआ है सर, आपको 19 दिया हुआ है। फिर आपको क्या गिवन है ना सर यहाँ पर, एंड द 16th टर्म, और जो आपका 16th टर्म है यानी कि A16, इसके बारे में क्या कह रहा है, तो 16th टर्म इज 15 मोर देन द 11th टर्म, 15 मोर देन द 11th टर्म, यानी कि यही दिया हुआ ना A11 प्लस 15, ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चा, अब तक इतना क्वेश्चन सॉल्व करके आया तो आपको समझ में होगा, A6 को आप क्या लिख सकते हो, A6 को आप लिख सकते हो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 19 हो गया। क्योंकि आपको A के बारे में नहीं पता, D के बारे में नहीं पता, तो इसको इक्वेशन शांति से 1 मान लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। A16 को आप क्या लिख सकते हो, A16 को आप लिख सकते हो A प्लस 15D इज इक्वल्स टू A11 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यही होगा। अब समझो यहाँ A से A को कैंसिल आउट कर दिया, 10D को इधर लेकर के आ जाओ बच्चा, तो इट विल बी 15D माइनस 10D इज इक्वल्स टू 15। क्या बचा यहाँ पर आपका बचा 5D इज इक्वल्स टू 15, D इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5। कैंसिल आउट कर दोगे तो डिफरेंस कितना निकल करके आ गया बच्चा 3। डिफरेंस कितना निकल करके आ गया 3। अब इस 3 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा, और एक इसके इक्वल है 19 के इक्वल है, तो A प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 19 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 माइनस 15, यानी A इज इक्वल्स टू आ गया बच्चा आपका 4। अब ये बताओ कि जब आपको A का वैल्यू पता चल गया, D का वैल्यू पता चल गया, तो क्या आप रिक्वायर्ड AP निकाल सकते हो? हाँ सर, बहुत धूमधाम से निकाल सकते हैं। जैसे A1 क्या होगा, तो सर A ही होगा, इट विल बी 4। A2 क्या होगा, तो सर A प्लस D हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 3 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 7 आ गया सर। A3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D, यानी कि 4 प्लस 3 2 6, यानी कि सर यहाँ पर 10 आ गया। A4 क्या हो जाएगा सर, A प्लस 3 इंटू डी, यानी कि 4 प्लस और 3 और 3 सा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इट विल बी बच्चा 13, यानी कि कितना आ गया, तो 4 7 10 13 16 19 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ।
बच्चा अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। यानी क्या बोल रहा है बच्चा कि सेकेंड टर्म और सेवन्थ टर्म जो है इसका जो सम है बच्चा एपी में वो कितना है, 30 है। फिर आपसे क्या कह रहा है सर कि इफ द 15th टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स 8th टर्म। बहुत ध्यान समझिएगा, 15th टर्म की बात कर रहा है कि जो आपका बच्चा 15th टर्म है ना, ये क्या है तो सा ध्यान से पढ़ना कि 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इज 8th टर्म। ट्वाइस इज 8th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A8 का ट्वाइस और इससे लेस देन 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 इंटू A8 माइनस 1। ये दिया हुआ है बच्चा आपसे। अब पूछ क्या रहा है मित्र कि फाइंड द एपी। एपी पूछा हुआ है, किस तरीके से निकालेंगे तो पहले इसको देखो। A2 का मतलब आप लिख सकते हो क्या सर, A प्लस डी, बहुत आराम से लिख सकते हो, प्लस A7 को आप लिख सकते हो क्या, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 30। तो हाँ सर बहुत आराम से लिख सकते हैं। A प्लस A कितना हो गया सर, 2A हो गया। 6D प्लस D कितना हो गया सर, 7D हो गया। ये कितना हो गया 30। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस पर आते हैं। A15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सर A15 को आप लिख दो A प्लस 14 इंटू डी। क्या लिख दो, A प्लस 14 D लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं A8 को, तो सर इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 7D और इधर क्या हो गया -1। एज इट इज़ रहने दीजिए। A प्लस 14D को 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चा, 2A 2 7 सा कितना हो जाएगा 14D माइनस 1। अब देखो 14D यहाँ पर 14D यहाँ पर कैंसिल आउट कर लो। A को उस साइड लेते जाओ, 1 को इस साइड लेते आओ। सो इट विल बी बच्चा 2A माइनस A इज इक्वल्स टू +1। प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, माइनस इधर जाकर के प्लस हो गया। A की वैल्यू कितनी आ गई भैया 1। तो जब A का वैल्यू 1 आ गया तो इसको इस इक्वेशन में पुट करके D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लो 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू डी इज इक्वल्स टू 30। ये आपका हो गया 2 प्लस 7D इज इक्वल्स टू 30। उस साइड भेज दो, 7D इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2, D इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 7, 7 4 ज़ा 28। D का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पूछा है कि फाइंड द AP। AP पूछा तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, तो AP क्या हो जाएगा, 8 फर्स्ट टर्म क्या हो गया A हो गया, है ना। डिफरेंस कितने का है 4 का। तो जब A2 आप निकालोगे, A2 निकालने के लिए क्या कर दोगे सर, A प्लस D कर देंगे। A प्लस D यानी 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। फिर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, प्लस 4 कितना हो जाएगा 17, डॉट 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 कर दो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बहुत धूमधाम से आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको खत्म करेंगे। वीडियो लेक्चर बहुत लेंथी भी ना बने, एकदम इजीली आप चीज़ों को सीख भी लें। चलिए इसको इरेज करते हैं, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो अब देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे कि द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11। 4th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A4 कितना दिया है सर 11 दिया हुआ है। फिर आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म, सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन AP, ये कितना दिया हुआ है सर, ये आपको दिया हुआ है 34। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा कॉमन डिफरेंस बताइए सर। बहुत आराम से कर लेंगे। A4 को आप क्या लिख सकते हो, A4 को हम लिख सकते हैं सर A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 11। इसको एक इक्वेशन बना लो। उसको देखते हैं A5, पहले वो लिख लो, A5 प्लस A7 इज इक्वल्स टू 34। A5 को क्या लिख सकते हैं आप, तो सर मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4D प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 34। A प्लस A कितना हो गया सर 2A हो गया। 4A प्लस 4D प्लस 6D कितना हो गया सर 10D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 34 हो गया, है ना। तो A प्लस 4D और प्लस A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 34 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या कर लो सर, यहाँ पर कोई भी, यानी कि हम क्या कर लेते हैं डिवाइड मल्टीप्लाइंग, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चा हो जाएगा 2A प्लस 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6D इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22। ये क्या हो गया बच्चा, इक्वेशन 3 बन गया। अब क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकंड में से क्या करेंगे, थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा तो देखिएगा, ये आपका हो गया सर यहाँ पर 2A
प्लस यहाँ पर हो गया आपका 10d इज इक्वल्स टू 34, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही निकालना है आपको। ये हो जाएगा सर आपका 2a प्लस 6d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 22, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है कर दीजिए। तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो सर 4d हो गया, और यहाँ से 34 माइनस 22 कितना हो गया, 12 हो गया। d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12/4, काटा पीटी कर दो तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11th में करना था, यानी कि आपने क्वेश्चन 11th में क्या देखा कि आपको जो सम दिया था उस सम को आपने निकाला, 2 इक्वेशन बनाया, उसका साइमल्टेनियस वाला थोड़ा सा इसमें रूल लगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर ही है यार, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन जैसा मैंने बोला फंसता ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको हमसे पढ़ करके बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैथमेटिक्स एकदम अच्छी तरीके से बहुत धूमधाम से वो ही पढ़ सके। चलिए फिर बच्चा, आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।